नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय देखिए भारत के अगेंस्ट गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है ताकि भारत का नाम खराब हो जाए। और एज इंडियंस आपकी ड्यूटी बनती है कि आप सही न्यूज़ दुनिया के सामने प्रेजेंट करें और इस प्रोपेगेंडा को फैलने ना दें। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान का मीडिया इस न्यूज़ को एक्सटेंसिवली फैला रहा है कि एक मेड इन इंडिया मिसाइल इसके टुकड़े मिले हैं एक यूनाइटेड नेशंस के कैंप में इन गाजा। ये लोग कह रहे हैं कि जो गाजा पट्टी है वहां पर यूएन का कैंप था, उधर एक मिसाइल गिरा। लोगों ने फिर चेक किया वहां पे मलबे में कि क्या हुआ, कहां से अटैक हुआ, और इनके हिसाब से उस मिसाइल के जो टुकड़े देखे गए उसमें मेड इन इंडिया लिखा हुआ था इनके हिसाब से। ना कितनी बड़ी बात है। और ऑब्वियसली अगर ये बात सही है, जो बिल्कुल नहीं है, दिस इज कंप्लीटली फॉल्स, अभी आपको दिखाऊंगा इसका रीजन। बट ये अपने आप में न्यूज़ ऐसी है कि इससे इंडिया के प्रति बहुत ज़्यादा नफरत फैल सकती है मिडिल ईस्ट में, बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ में। और इस टाइप की जो हेडलाइंस है ना, यहाँ पे आप देख पाओगे मेड इन इंडिया मिसाइल रिमेन्स एक्सपोज करती है न्यू दिल्ली की कॉम्प्लिसिटी इन इजराइल जेनोसाइडल वॉर ऑन गाजा। इससे देखिए इंडिया की जो गुडविल है, उल्टा इंडिया जो अच्छे काम कर रहा है। इंडिया ने ओवर द ईयर्स बहुत सारी एड भेजी है गाजा में, फिलिस्तीन की वेरियस तरीके से हेल्प करने की कोशिश करी है। जब रफा पे अटैक हुआ था हमने कहा था कि एक हार्ट ब्रेकिंग सीन सामने आ रहे हैं। ऐसे आर्टिकल्स काफ़ी हद तक इंडिया की उस सारी मेहनत को ना नुकसान पहुंचाते हैं ना। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछेंगे, मगर ये सब रिपोर्ट्स आ कहाँ से रही है, इसका सोर्स क्या है? क्या कोई इनके पास कोई वीडियो है, कोई फोटो है जहां पर लिखा हुआ है कि एक मिसाइल के टुकड़े पे लिखा है कि मेड इन इंडिया? देखिए ये सब शुरू हुआ था एक वायरल वीडियो से। ये जो वीडियो है ये मैं आपको दिखाता हूँ ना। ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी इस वीडियो से। यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक ट्वीट है कुछ न्यूज़ नेटवर्क की। ये गाजा में जो भी अटैक्स हो रहे हैं, गाजा में जो भी हो रहा है उसकी न्यूज़ दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। ये लोग ट्वीट करते हैं मेड इन इंडिया reads the label on the remains of missile dropped by Israeli warplanes। इसराइल के वॉरप्लेन्स थे, मिसाइल गिर रहे थे यूएन शेल्टर पे जो एक रेफ्यूजी कैंप के आसपास था, और इनको पता लगा कि मेड इन इंडिया लिखा है तो मिसाइल तो ये इंडिया का होगा। और ये यहाँ पे आप देख पाओगे इस वीडियो में ये लोग मलबा जो खोज रहे हैं उसमें इनको एक छोटा सा पार्ट मिलता है ये, ठीक है। अभी इस पर प्रॉपरली ये लोग जूम इन करेंगे। ये लाइट अगर आप थोड़ा सा और ये क्लियर करें तो यहाँ पे आप देख पाओगे मेड इन इंडिया वेगली लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके हिसाब से उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि देखिए ये तो इंडिया में बना हुआ है, यहाँ पर ये तो एक्सपोज हो गया इंडिया वगैरह। जबकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है इस पर इतनी कंट्रोवर्सी हो गई, इतने आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। जबकि एक बेसिक इन्फो भी आपको अगर होना दुनिया के बारे में, दुनिया में ब्रांडिंग क्या होती है, किस तरीके की चीज़ें काम करती है, आप सीधा इंडिया के ऊपर ना एक और बड़ा लोगो है उस पर फोकस करोगे। यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा हुआ है यूएल। यूएल मैं आपको समझाता हूँ क्या है। यूएल की फुल फॉर्म है अंडर राइटर्स लेबोरेटरीज। ये एक ग्लोबल सेफ्टी साइंस कंपनी है और दुनिया भर में कई इक्विपमेंट है, उन पे आपको यूएल का मार्क मिलेगा। और इन लोगों की एक ब्रांच इंडिया में भी है। और कई बार अगर आपको चेक करना है कि एक प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है या नहीं करता, तो लोग प्रोडक्ट्स में अंडर राइटर्स लेबोरेटरी का जो ये मार्क है ये ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे एक बेसिक स्विचिंग अडेप्टर है, मेड इन चाइना है, और इस पे आपको यूएल का मार्क दिख जाएगा। और कई बार तो बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स लिखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये यूएल अप्रूव्ड है सर्टिफिकेशन के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे पोर्टेबल लैम्प पे भी काफ़ी बार यूएल इस तरीके से लिखा होता है। आगे फिर कंट्री का ये नाम भी लिख देते हैं कि यूएल की जो इसकी टेस्टिंग है ये कहाँ से हुई थी। तो अब जो लोगो मैंने आपको दिखाया है उसको ऑब्जर्व करके आप समझ पा रहे होंगे कि जो ये यूएल है ना इसका कोई भी रिलेशन किसी भी डिफेंस प्रोडक्ट से नहीं है। किसी भी मिसाइल में बॉम्ब, मिसाइल, गोली, गन, किसी कहीं पर भी आपको यूएल की ये जो एक ट्रेडमार्क वाली मार्किंग है कि यू ऊपर होता है, एल नीचे होता है, ये आपको नहीं दिखेगा। क्लियरली यहाँ पे हुआ क्या है कि कोई इक्विपमेंट होगा, मेडिकल इक्विपमेंट भी हो सकता है या फिर किसी और टाइप का अडेप्टर कुछ हो सकता है, ये इंडिया में बना होगा, बाद में ये यूएस में गया होगा क्योंकि सिंस यहाँ पर यूएल यूएस का भी यहाँ पे मार्क लगा है, और वहाँ पे इसको सर्टिफिकेशन के बाद कहीं पर भी इसको भेज सकते हैं। कोइंसिडेंटली आप कह लीजिए ये गाजा में भेज दिया गया था, और यूनाइटेड नेशंस के जो वर्कर्स हैं ये एक रिलीफ कैंप में इसको यूज़ कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली उसी दौरान इजराइल ने बॉम्बिंग कर दी। और ये मुझे शॉकिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि कोई भी ना विद बेसिक जनरल नॉलेज बता देगा कि ये कहीं से भी ये कोई मेड इन इंडिया कोई मिसाइल की मार्किंग नहीं लग रही। इट इज़ सम यूएल प्रोडक्ट जो काफ़ी हद तक जल चुका है, काफ़ी बर्न वगैरह लग चुके हैं, तो समझ नहीं आ रहा कि ये बेसिकली था क्या।
बट इंडिया को ब्लेम करने के लिए पाकिस्तान के जो बहुत सारे पोर्टल्स हैं उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, और सैडली इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी इस इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट आई नहीं है। तो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि डिसइंफॉर्मेशन क्या होती है और इसका इम्पैक्ट कितना बुरा हो सकता है। अब मेरी ये वीडियो आप लोग सुन लेंगे, अब जो आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं, जो ट्विटर पे जो वीडियो डाल दी थी जिसने, वहाँ पे पता नहीं 8 लाख 9 लाख के आसपास व्यूज़ थे उसके, जो डिसइंफॉर्मेशन है वो तो फैल चुकी है। मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ, बट मैं आपको भी कहूँगा कि जो सही इन्फॉर्मेशन है वो फैलाइए। कहीं पर भी ऐसा मत लिखा करिए ऐसी न्यूज़ देखकर कि हाँ हमने ऐसा कर दिया, इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग है। नहीं, यहाँ पे इंडिया का नाम आने से हमारा नाम ही खराब होता है। एंड वी शुड मेक इट क्लियर कि इंडिया का मिसाइल है ही नहीं, एक्चुअली मिसाइल मेड इन इंडिया, कहीं से भी उसका कोई रिलेशन नहीं है, एज आई जस्ट एक्सप्लेन्ड। और मैं आपको यहाँ पर यही बताना चाहता हूँ, एक तरफ इंडिया में हम इन सब प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ चुपचाप पाकिस्तान एक फायरवॉल पे काम कर रहा है। जैसी फायरवॉल चाइना के पास है ना, कि उनके सोशल मीडिया में जो बात पहुंचेगी वो भी सरकार फिल्टर करती है, सेम टाइप की फायरवॉल पाकिस्तान भी इंस्टॉल कर रहा है, जिससे कल को मान लो पाकिस्तान के कोई इलेक्शन वगैरह हो रहे होंगे, उसमें बाहर के मीडिया का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। मान लो पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं और फ्रांस या फिर यूएसए में बैठकर कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर इमरान खान के लिए वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देता है कि इमरान खान को जेल से निकालो, या फिर कोई इंडियन यूट्यूबर कुछ बोलना स्टार्ट कर देता है, या फिर कोई इंस्टाग्राम पे कोई रील आ जाती है जो करंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट है, उसको ये बिल्कुल ब्लॉक कर सकते हैं। ये फायरवॉल गेम चेंजिंग होगी, और पाकिस्तान कंप्लीटली रेगुलेट कर रहा है अपने सोशल मीडिया को, ताकि किसी भी टाइप की खराब इन्फॉर्मेशन इनके देश में ना फैल जाए। और इंडिया की जो ऑफिशियल आप अगर भूमिका देखोगे फ़िलिस्तीन में, तो बहुत ही पॉजिटिव है। हमने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। नाउ अगेन देखो, अब इसराइल अपना ऑपरेशन कर रहा है, हमास को वो मारने की कोशिश कर रहे हैं, इस बीच सिविलियन जो है पॉपुलेशन वहाँ पे काफ़ी डेथ्स हुई है, कई लोग सफ़र कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से यही कर सकते हैं कि जितनी भी थोड़ी बहुत हम हेल्प कर पाएँ, रिलीफ पहुँचा पाएँ, वो हम पहुँचा रहे हैं। जबकि रिलीफ पहुँचाना भी आसान है नहीं, क्योंकि इसराइल ने जो रफ़ा बॉर्डर है वो भी क्लोज़ कर दी है। तो अभी के लिए एक यूएसए ने पायर बनाया है अलग से थ्रू द मेडिटेरेनियन सी, उसके थ्रू हेल्प जा रही है। वो पायर जो है उसको भी रिसेंटली डैमेज हो गया था। तो इंडिया हर तरफ से हेल्प ही करने की कोशिश कर रहा है गाज़ा को, एंड दिस न्यूज़ शुड बी प्रमोटेड। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। मिनटमैन 3 मिसाइल आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। एक देश है, इसने इस मिसाइल को टेस्ट किया है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। इस कंट्री का क्लेम है कि 30 मिनट के अंदर अंदर ये मिसाइल रशिया की राजधानी मॉस्को को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल है। आपको बताना है कि हाल ही में किस कंट्री ने मिनटमैन 3 को किया है टेस्ट। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, यूएसए, फ्रांस या फिर यूके। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। नाउ यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं। नाउ इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे, इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।